व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, YouTube चैनल के माध्यम से चौपाइयों का सरलार्थ आपके लिए किया जा रहा है। सीता स्वयंवर में आज परशुराम जी आ गए हैं। आगे की कथा देखिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। खर भरु देखी बिकलपुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, रिसबस कछुक अरुण होइयावा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। शांत बेशु करनी कठिन, बरनि न जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु बीर रसु, आयउ जहाँ सब भूप। आज परशुराम जी के आगमन पर उनके रूप का वर्णन है। खर भरु देखी बिकलपुर नारी। और जो राजा बकवास कर रहे थे कि राम लक्ष्मण को बांध दो और सीता छीन लो, उनकी बातें सुनकर पुर की नारियां, नगर की नारियां विकल हो गईं, चिंतित हो गईं। सब मिली देहि महीपन गारी, और सब मिलकर उन राजाओं को गालियां देने लगी। तेहि अवसर, उसी मौके पर, सुनी शिव धनु भंगा, शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर, शिव धनु भंगा सुनकर, आयउ भृगुकुल, भृगुकुल रूपी कमल पतंगा, कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। देखी महीपन, महीप सकल सकुचाने, और परशुराम जी को देखकर सभी महीप यानी राजा सकुचा गए, चुप हो गए। बाज झपट जनु लवा लुकाने, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक गए हों, छिप गए हों। गौरी शरीर, गोरे शरीर पर, भूति भल भ्राजा, विभूति भस्म बड़ी भ्राजा यानी फब रही है, भली लग रही है परशुराम जी के गौरे शरीर पर। भाल विशाल, और उनका विशाल ललाट है त्रिपुंड बिराजा, जिस पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा, शीस पर जटा बनी हुई है, सिर पर जटा बनी हुई है। शशि बदनु सुहावा, सुंदर बदन यानी मुख। चंद्र, क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। उनका सुंदर गोरा मुख जो है वो क्रोध के कारण उसमें लालिमा आ गई है। रिस बस कछुक अरुण होइयावा, रिस यानी क्रोध के कारण, कछुक अरुण यानी लाल, लाल हो गया है। भ्रिकुटी कुटिल, और भौहें टेढ़ी हैं गुस्से में। नयन रिस राते, और आंखें क्रोध से लाल हैं। नयन जो है वो रिस यानी क्रोध से, राते यानी लाल हैं।
सहजहु चितवत, सहज ही देखते हैं अगर किसी की ओर, मनहु रिसाते, तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हो। ऐसा क्रोधमय स्वरूप इनका परशुराम जी का। वृषभ कंद, बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं। उर बाहु विशाला, छाती, उर यानी छाती, और बाहु यानी भुजाएं विशाल है, बहुत सुंदर शरीर है। चारु जनेऊ, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। चारु यानी सुंदर, जनेऊ माल मृगछाला, माला पहने हैं, और मृगछाला मृगचर्म पहने हुए हैं। कटि मुनि बसन, कमर में मुनियों का वस्त्र जिसे वलकल कहते हैं। तून दोई बांधे, और 2 तरकस बांधे हुए हैं, एक तरकस नहीं है, 2 तरकस बांधे हुए हैं। धनुसर कर कुठार कल कांदे, हाथ में धनु और सर यानी बाण, कर कुठार और हाथों में कुठार, कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से परशुराम जी के रूप का ध्यान कीजिए। शांत बेशुकर नी कठिन, उनका वेश शांत है, मुनियों का है, लेकिन उनकी करनी बड़ी कठोर है, कठिन है। बरनी न जाई स्वरूप, उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। धरि मुनि तनु जनु वीर रस, जैसे मुनि का तन धारण करके, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके, आयऊ जहां सब भूप, जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गए हों। बोल सियापति रामचंद्र की जय।